लो फ्रेंड्स, अब हम लोग आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म हाइड्रोकार्बन का थर्ड लेक्चर। यहाँ पे लिखिएगा नोट। क्या लिखो भाई? नोट। अच्छा रुक जाओ, हाँ नोट लिखवा दे, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। एक नोट लिख लीजिए, लिखो बेंजीन। देखो नोट क्या है कि यदि बेंजीन से मान लो डबल बॉन्ड, दो तरह का रिएक्शन, यदि हम यहाँ पे अटैक करा दिए, मान लो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, दैट इज हमने एडिशंस करा देते हैं। क्या चीज? एडिशंस। और दूसरा में हमने कहा क्लोरीन लेकर के AlCl3, ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूशंस करा देते हैं। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब एडिशंस रिएक्शंस आप कराओगे तो देखो प्रोडक्ट क्या होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल। सब्स्टिट्यूशंस करा दोगे, मान लो Cl आ गया, क्या हो गया? Cl, ठीक है ना भैया। तो अब देखो जो आपको सीखना है, समझना है, यदि बेंजीन्स एडिशंस रिएक्शन शो किया, कौन सा भाई? एडिशंस रिएक्शंस, तो क्या वो जिस नाम से फेमस था, जिस नाम से वो फेमस है, वो नाम है इसका एरोमेटिक। अब देखो जब एडिशंस रिएक्शंस हुआ तो क्या उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन है? बताओ, यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या मेंटेन है? बताओ, या फिर लॉस है? यदि लॉस है तो बताओ। और यहाँ देखो, यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी है यहाँ पे मेंटेन है, तो कोई भी कंपाउंड्स क्या अपना इंसर्ट चाहेगा या लॉस होना चाहेगा? तो यदि ये अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर देगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो क्या कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या हो? अनस्टेबल। इसीलिए जो बेंजीन है वो एडिशंस रिएक्शंस नहीं शो करता, ऑलवेज सब्स्टिट्यूशंस शो करता है। ऑलवेज क्या शो करता है? सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो इसे कॉपी में बना लो और फिर इसको लिखवा देते हैं भाई। कभी कभी लोग पूछते भी हैं आखिर बेंजीन में पाई बॉन्ड तो है, एडिशंस क्यों नहीं शो कर रहा है? तो बता दीजिएगा भाई, वो जिस नाम से फेवरेट है, एडिशंस से, सॉरी एरोमेटिसिटी से, उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई? लॉस हो गई ना। तो नोट करके लिख लो कि नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देख लो भाई। कुछ लोग कह रहे दिखाई नहीं दे रहा, क्या लिख लो? देख लो, नोट नंबर 1 लिखिए, लिख लो भाई। 1 लिखो, बेंजीन डज नॉट रिस्पॉन्ड फॉर, बेंजीन डज नॉट रिस्पॉन्ड फॉर एडिशंस रिएक्शंस। बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन शो नहीं करना चाहता है। बेंजीन आपका एडिशन रिएक्शन शो नहीं करना चाहता। नोट कर लीजिएगा, डज नॉट रिस्पॉन्ड फॉर एडिशन रिएक्शंस। इट विल शो सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशन। इतना लिख लो पहले नोट नंबर 1 में, बेंजीन डज नॉट रिस्पॉन्ड फॉर एडिशंस रिएक्शंस, इट शो सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, ठीक है भाई। फिर नोट नंबर 2 लिखिएगा, नोट नंबर 2, भाई बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शंस क्यों नहीं शो करेगा?
बेंजीन आपका एडिशन रिएक्शंस क्यों नहीं शो करेगा? लिख लो पहले इतना भाई अच्छे से। देखो बेंजीन does not ready for, देखो भाई थोड़ा दिखाई देगा ना, बेंजीन does not ready for addition reactions because benzene does not ready for addition reactions because if addition take place, if addition take place, if additions take place, then its aromaticity lose या loss, then its aromaticity loss, इसकी एरोमेसिटी क्या हो गई? लॉस। सो इट would not so it ऐसे लिख लीजिए, so it will prefer, यानी ये क्या प्रीफर करेगा? कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। लिख लीजिएगा, so it will prefer substitution reactions, यानी ये किसको प्रीफर करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। ये किसको प्रीफर करेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को टू covers its aromaticity, यानी ये क्या कवर्स करेगा? एरोमेटिसिटी को। ये किसको कवर करेगा भाई? एरोमेटिसिटी को। थोड़ा फिर से देखिएगा आपने क्या लिखा, थोड़ा याद रखिएगा भाई कि बेंजीन्स डज नॉट शो एडिशन रिएक्शंस, because its aromaticity loss. Benzene does not ready for addition reactions because if additions take place, then its aromaticity loss. और कोई भी कंपाउंड यदि एरोमेटिक है तो स्टेबल है, और यदि वो अनस्टेबल होना नहीं चाहता, तो हम चाहते हैं कि इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। पूरा मौका ले लो, 1 मिनट का पूरा मिनट मौका दिया जा रहा है भाई, लिख लो अच्छे से। ये रिएक्शन ऐसे लिख लेना, या जिनको ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो 2 बेंजीन बना लीजिएगा ऐसे। ये बेंजीन यहाँ पे और एक बेंजीन यहाँ पे, और सब जगह एच का याद रखना भाई। ऑल कार्बन कंटेन सिंगल हाइड्रोजन्स। बेंजीन ये रिएक्शंस नहीं होगा, ये होगा। बेंजीन एडिशन रिएक्शंस तो नहीं कर सकता क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी भाई? लॉस हो जाएगी। इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी? लॉस। इसीलिए किसको प्रीफर करता है? सब्स्टिट्यूशंस को। किसको प्रीफर करेगा? सब्स्टिट्यूशंस को। एक एग्जांपल आपको बता देते हैं सब्स्टिट्यूशंस का। इस समय इस कोरोना में आज के डेट में पेप्सी का प्रचार जो एक्टर पहले करते थे
वो एक्टर चेंज हो चुके हैं। अब आप देखना कौन पेप्सी का या कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार करेगा। यदि आप इतना पता कर लोगे तो हम समझ रहे हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। पहले कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार सलमान खान करते थे, लेकिन अब जो कंपनी है उनको रिमूव करके सोनू सूद को दे दिया है। ठीक है भाई, तो उससे याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशंस, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशंस। एक बंदा को गया, दूसरा बंदा उसी काम के लिए आ गया, इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशंस। इसी को क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशंस। नोट कर लो पूरा भाई, नोट कर लो सब लोग, अच्छे से लिख लो भैया। और ये जाकर एनसीईआरटी में भी चाहो तो लिख सकते हो, जहाँ पे चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स, उसमें लिखा होगा एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड्स, और वहां इस तरह का रिएक्शन होगा, वहां भी आप लिख सकते हो जाकर के। ठीक है, चलो मिटा दें फिर भाई, जैसा बोलिए आप लोग। चलो भाई, अब इसी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग बोलेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। अब इसी रिएक्शंस का हम नया नाम देंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, नोट करिए, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। ब्रैकेट में चाहो तो लिख लीजिएगा ARSE, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। किसके द्वारा भाई? इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। अच्छा, कुछ लोगों को थोड़ा राइटिंग प्रॉब्लम है भाई, गुस्सा मत होइएगा, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है, ये दो तरह का होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और इधर आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखो ये है क्या, यदि हमने लिया एल्काइल क्लोराइड और इसका रिएक्शन करा दिया AlCl3 से, तो देखो इतना आप नाइट्रोजन जानते हो, ये इतना, ये सीधे इधर आ जाएगा और बनेगा क्या? R पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। और यही जो R पॉजिटिव जाके अटैक होगा इस कहाँ पे? बेंजीन रिंग पे। इसी का नाम होगा स्टेप 1। इसी को क्या बोलते हैं? स्टेप 1। और बनेगा क्या? मान लो इधर अटैक हुआ, ये पॉजिटिव आ जाएगा, या ऐसा कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव बना के यहाँ पे ऐसे R को जोड़ दीजिए। बोलो भाई। और हमने आपसे कहा था यहाँ पे H होगा और यही हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन। यहाँ देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये स्टेप 1 हो जाएगा, ये स्टेप 2 हो जाएगा, ये स्लो स्टेप है, इसी को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या फिर इसी को अरेनियम आयन। ठीक है भाई, ये हो जाएगा फास्ट स्टेप, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो इसको अल्काइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है। देखिए बेंजीन से ये R पॉजिटिव, दैट इज अल्काइल ग्रुप। अच्छा, एसाइलेशन क्या वो भी देख लो भाई, बस यही रहेगा RC≡OCl प्लस AlCl। ये जब यहाँ अटैक होगा तो यहाँ जो बनेगा आपका वो देखो, तो RC≡O पॉजिटिव, ये इसी को हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। इसी को हम क्या बोलते हैं? एसाइल ग्रुप। एडिशंस ऑफ एसाइल इन बेंजीन एसाइलेशंस। और सेम उसी तरह से देखो ट्रिक क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ना, हम चाहते हैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से न ला करके इसको यही लिख देते हैं, गेन ऑफ एरोमेटिसिटी को यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ट्रिक ये है, यदि बेंजीन से
जिस H को रिमूव करोगे वही पर आगे इसको ऐड कर देंगे, जिस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे वही ला करके इसको ऐड कर देंगे। जिनको डाउट होगा मैग्नीशियम देख लो, जैसे ये R मान लो यहाँ ऐड हुआ यहाँ पे, तो पॉजिटिव यहाँ पर, तो जिस कार्बन पे ऐड हुआ उसी का हाइड्रोजन ना हाइपर में आ रहा है। जैसे हम यहाँ से H निकाल के वहीं पे इसको जोड़ देंगे और देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, इसी डबल बॉन्ड O R एल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड, देख लो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O R। अब इस R की जगह आप कुछ भी ले सकते। तो अब नेक्स्ट क्लास में लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट। अभी देखो बहुत कुछ बचा भाई, ये तो अभी ये एल्काइलेशन, एसाइलेशन, अब इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आपको।